हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सिलॉक्स के कुछ कंसेप्ट को देखा था, सिलॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल को देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या आपके आने वाले अगले एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आप देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दे रखा है, सम कार्स आर स्कूटर, सम कार्स आर स्कूटर, सम कार्स आर स्कूटर्स। फिर दे रखा है नो स्कूटर इज बाइक, नो स्कूटर्स इज बाइक। ये दे रखा है स्टूडेंट, आपका स्टेटमेंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? स्टेटमेंट दे रखा है। कंक्लूजन मान लीजिए आपको दे रखा है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम कार इज नॉट बाइक, सम कार इज नॉट बाइक, सम कार इज नॉट बाइक। एंड सेकेंड कंक्लूजन आपका दे रखा है नो स्कूटर इज कार, नो स्कूटर इज कार। तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। पहले जो स्टेटमेंट दिया रहता है उस स्टेटमेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं? वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो दे रखा है कि सम कार्स आर स्कूटर, तो सम कार्स आर स्कूटर, तो सम कार यहाँ मान लीजिए सी से कार, और सम कार क्या है? स्कूटर है, तो कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसमें। उसके बाद कह रहा है कि नो स्कूटर इज बाइक, ये आपका स्कूटर है और ये आपका क्या है? मान लीजिए इधर कहीं बाइक है ना, बी से मान लीजिए बाइक है, तो कह रहा है नो स्कूटर इज बाइक, मतलब इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सम कार इज नॉट बाइक, सम कार इज नॉट बाइक। तो देखिए कार और बाइक में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? सही कह रहा है। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। फिर कह रहा है नो स्कूटर इज कार, नो स्कूटर इज कार का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए नो स्कूटर इज कार, कार और स्कूटर में कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना कुछ तो रिलेशन है ना। और ये आपसे कह रहा है कि नो स्कूटर इज कार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट आपका दे रखा है, स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट दे रखा है? पहला ऑल बैग्स आर चौक, ऑल बैग्स आर चौक, ऑल बैग्स आर चौक। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ऑल चौक आर बोतल, ऑल चौक्स आर बोतल, ऑल चौक्स आर बोतल। ये आपका 2 स्टेटमेंट दे रखा है स्टूडेंट। देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका दे रखा है सम बोतल्स आर बैग। कंक्लूजन क्या दे रखा है? पहला कंक्लूजन दे रखा है सम बोतल्स आर बैग, सम बोतल्स आर बैग। सेकेंड कंक्लूजन आपका क्या दे रखा है? ऑल बैग्स आर बोतल, ऑल बैग्स आर बोतल्स, ऑल बैग्स आर बोतल्स। ये आपका 2 कंक्लूजन दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा स्टूडेंट। कह रहा है पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन की मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल बैग्स आर चौक, तो मान लीजिए बी फॉर बैग हो गया, और ऑल बैग क्या बोल रहा है कि चौक है, तो यहाँ पर आपका चौक आ जाएगा। फिर कह रहा है ऑल चौक आर बोतल, ऑल चौक आर बोतल, तो ये बैग है, चौक है, बोतल को बी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ? बोतल को BO लिख दे रहा हूँ, तो BO का मतलब यहाँ पर क्या है? बोतल्स है। तो देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। पहला कंक्लूजन आपको दे रखा है सम बोतल्स आर बैग, सम बोतल्स आर बैग्स। हाँ, तो देखिए बोतल्स के ये अंदर क्या है? आपका बैग्स है, तो ये स्टेटमेंट तो आप, ये कंक्लूजन तो आपका सही हो गया, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम बोतल्स आर बैग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर सेकंड क्या दे रखा है? ऑल बैग्स आर बोतल्स, ऑल बैग्स आर बोतल, ऑल बैग्स आर बोतल्स, तो ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दोनों कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो गए? सही हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन कैसे बनाएगा? आपके एग्जाम में ऑप्शन बनाएगा, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन पहला ऑप्शन बना देगा 1 and
पहला ऑप्शन बनाएगा, मान लीजिए ए ऑप्शन बनाएगा 1 and 2 आर रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन बना देगा, मान लीजिए बी ऑप्शन बना देगा आपका 1 and 2 आर राइट। सी ऑप्शन बना देगा 1 is right, 1 is right, 2 is wrong, 2 is wrong। और डी ऑप्शन बना देगा 2 is right, 2 is right एंड 1 is wrong, 1 is wrong। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये 4 ऑप्शन बना देगा। स्टूडेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 and 2 is wrong, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 and 2 आर राइट, तो देखिए दोनों हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, और बाकी दोनों के एक सही हो गया तो ये दोनों तो गलत होंगे ही। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद और भी देखते हैं। हाँ, एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, देखिएगा ध्यान से। देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछता है आपका क्वेश्चन, है ना। तो पैटर्न देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, रूल है आपका आइदर एंड और का। आइदर एंड और कैसे लगता है वो देखिएगा। आइदर एंड और, जैसे देखिए 3 रूल को फॉलो करेगा तो आइदर और का केस आएगा। केस 1 रहेगा आपका कि दोनों स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दूसरा इसमें रूल आएगा, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। थर्ड आपका इसमें कंसेप्ट है कि प्लस और माइनस का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये आपका रूल है आइदर एंड और का। उसके लिए आपको 3 मतलब ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कि जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। फिर एलिमेंट क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। और एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो उस केस में क्या आएगा, आइदर और आएगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आइदर और के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आपका दे रखा है, स्टेटमेंट आपका है पहला, क्वेश्चन में दे रखा है आपका ऑल एप्पल आर गुआवा, ऑल एप्पल आर गुआवा, GUAVA, गुआवा, है ना। उसके बाद दे रखा है सम गुआवा आर पपाया, सम गुआवा आर पपाया, सम गुआवा आर पपाया, ये आपका दे रखा है ना। 2 स्टेटमेंट दे दिया। मान लीजिए कंक्लूजन आपका पहला दे दिया सम एप्पल्स आर पपाया, सम एप्पल आर पपाया। फिर आपका दे दिया सम पपाया आर नॉट एप्पल, सम पपाया आर नॉट एप्पल, सम पपाया आर नॉट एप्पल, ये आपका दे दिया। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सम एप्पल आर पपाया, सम पपाया आर नॉट एप्पल। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल एप्पल आर गुआवा, तो ऑल एप्पल आर गुआवा हो गया। सम गुआवा आर पपाया, सम गुआवा आर पपाया, तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। पहला कंक्लूजन दे रखा है सम एप्पल आर पपाया, सम एप्पल आर पपाया। तो देखिए एप्पल और पपाया में कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर दे रखा है सम पपाया आर नॉट एप्पल, तो सम पपाया आर नॉट एप्पल, सम पपाया आर नॉट एप्पल, ये दे रखा है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, अगर क्या हो, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसका निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर सम पपाया और नॉट, यहाँ पर क्या दे दिया, निगेटिव कंक्लूजन दे दिया। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आइदर और का केस क्या कब आता है, मैंने 3 रूल बताया था। पहला क्या कि दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि दोनों जो कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ये भी रूल हमारा क्या हो गया, फॉलो हो गया।
थर्ड मैंने क्या बताया था कि एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन निगेटिव है, तो यहाँ पर आपका केस कौन सा आ जाएगा, आइदर एंड और का। यानी ऑप्शन में आप क्या देखिएगा, जो ऑप्शन में जहाँ आइदर और का केस दिया होगा, आइदर एंड और का, उसको जाके आप लोग क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब आपका पेपर कुछ अच्छे लेवल का अगर तैयार होगा तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट आपका दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दे रखा है सम काउ इज ऑक्स, सम काउ इज ऑक्स, सम काउ इज ऑक्स। फिर दे रखा है आपका सम ऑक्स इज गोट, सम ऑक्स इज गोट, ये आपका दे रखा है स्टेटमेंट दूसरा। और मान लीजिए आपका कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन मान लीजिए पहला कंक्लूजन आपका दे रखा है सम काउ इज गोट, सम काउ इज गोट, ये आपका पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन मान लीजिए आपको दे रखा है नो काउ इज गोट, नो काउ इज गोट, ये आपका दो कंक्लूजन दे रखा है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन होता है उससे हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ना सिलॉक्स कितना आसान हो जाएगा आपको। एक बार मैं जो पढ़ा दिया उसको एक बार रिवीजन करते रहिए, है ना। कॉपी में नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर पढ़ के जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो सम काउ इज ऑक्स, तो सम काउ, सी फॉर काउ, ओ फॉर ऑक्स, तो सम काउ फॉर ऑक्स, सम काउ इज ऑक्स हो गया। फिर आपका दे रखा है सम ऑक्स इज गोट, तो सम ऑक्स इज गोट का मतलब सम ऑक्स इज गोट, तो आपका सम ऑक्स इज गोट हो गया। तो वेन डायग्राम जैसे ही बन जाता है कंक्लूजन से ना आंसर टिक करना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है सम काउ इज गोट, तो सम काउ इज गोट। देखिए काउ और गोट में कोई तो रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है नो काउ इज गोट, नो काउ इज गोट, तो देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया। तो निगेटिव कंक्लूजन के कारण ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसका केस आएगा, आइदर और का, क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पर एलिमेंट भी क्या है, सेम है, काउ गोट, और यहाँ भी क्या है, काउ और गोट है, तो ये भी हमारा मतलब सेम एलिमेंट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। तो आइदर और में जो केस मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैंने क्या बताया था, थर्ड बताया था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है और यहाँ नो नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो इसका मतलब ये आपका किसका केस आ जाएगा। आंसर में आप ऑप्शन कौन सा टिक कीजिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा आइदर, आइदर एंड और का, कौन सा हो जाएगा, आइदर एंड और का। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिएगा स्टूडेंट, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी का केस, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संभावना, संभावना। तो क्वेश्चन सिलॉक्स में आपके इससे भी बन जाएंगे पॉसिबिलिटी से। तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी का मतलब दो रूल लिखवाऊंगा, उसको गोल्डन रूल समझिएगा। फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट रूल है कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल केस में सही है तो देखिए क्या लिखिएगा, कोई भी कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन, कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल केस में, पॉसिबल केस में, केस में सही है, पॉसिबल केस में सही है तो, पॉसिबल केस में सही है तो डेफिनिट में गलत होगा, डेफिनिट में, डेफिनिट में गलत, डेफिनिट में गलत होगा। ये आपका हो गया। सेकंड कंक्लूजन है आपका कोई भी कंक्लूजन, कोई भी, कोई भी कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन डेफिनिट केस में सही है, डेफिनिट, डेफिनिट केस में सही है, केस में सही है तो पॉसिबल केस में गलत होगा, पॉसिबल केस में, केस में गलत होगा, गलत होगा।
तो ये स्टूडेंट मैंने हिंदी में लिख दिया, इसलिए हिंदी में लिख दिया कि बहुत स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को प्रीफर करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दे दिया इस कॉन्सेप्ट का, मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया आपको, है ना। स्टेटमेंट आपका दे दिया, पहला स्टेटमेंट दे दिया ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे दिया सम बी इज सी, सम बी इज सी, ये आपका दो स्टेटमेंट दे दिया, है ना। और स्टूडेंट कंक्लूजन आपको दे दिया, कंक्लूजन मान लीजिए पहला कंक्लूजन आपको दे दिया सम सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम सी इज ए बी इज पॉसिबिलिटी, ये आपका पहला कंक्लूजन दे दिया। मान लीजिए सेकंड कंक्लूजन आपको दे दिया सम सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट से क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी का मतलब ए यहाँ पर रहेगा और बी क्या आ जाएगा बाहर, तो ऑल ए बी का पार्ट बन गया, तो ऑल ए इज बी। दूसरा कह रहा है सम बी इज सी, तो बी यहाँ पर है, आपका सी यहाँ पर रहेगा, तो सम बी इज सी, कुछ पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर, इंटरसेक्शन आ गया आपका, है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। पहला कंक्लूजन दे रखा है आपको सम सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए डेफिनिट केस में क्या है, डेफिनिट केस में आपका सही है, डेफिनिट केस में सही है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो पॉसिबल केस में क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने रूल हिंदी में कैसे लिखा था, बोला था कि अगर डेफिनिट केस में कोई चीज़ सही है तो आपका पॉसिबिलिटी केस में वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से ये क्या बोल रहा है, सम सी इज बी तो पहले से ही है ये, और सम सी इज बी पहले से है, और वो कह रहा है कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी है होने का, तो जो पहले से है तो पॉसिबिलिटी का केस आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, पेपर में देखते ही क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर कह रहा है सम सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, सम सी इज ए इज पॉसिबिलिटी। देखिए डेफिनिट केस में ये क्या है, गलत है, तो कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी केस में ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो मज़ा आ रहा है ना स्टूडेंट, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, है ना। तो इसको मिटाकर फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन एक और लिखते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट आपका दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है नो ए इज सी, नो ए इज सी, नो ए इज सी। दो आपका क्या दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका दे रखा है सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है कि सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसमें आपका एक ही कंक्लूजन दे रखा है पेपर में, मान लीजिए कंक्लूजन दे दिया और कहेगा कि ये कंक्लूजन सही है गलत है क्या है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल ए इज बी, ए यहाँ पर है और बी यानी बी के अंदर ए है, तो ऑल ए इज बी हो गया। फिर कह रहा है कि नो ए इज सी, तो मान लीजिए ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर रहेगा, तो ए और सी में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। कंक्लूजन दे रखा है सम बी इज नॉट सी ए पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी। देखिएगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट, तो इस पॉइंट को सही से पकड़िएगा। नॉट, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लो में वो नॉट को देखते ही नहीं है, और क्वेश्चन होना चाहिए था सही, वो गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो बी और सी मतलब ये तो पॉसिबिलिटी के केस, डेफिनिट केस में गलत है, तो पॉसिबिलिटी केस में ये क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पर नॉट के कारण ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट
एग्जाम निकालने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, आपका अगर नॉट नहीं रहता तो वो आपका सही हो जाता, लेकिन नॉट के कारण ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया स्टूडेंट। तो इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट आपका दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, सम सैंड्स आर रिवर, सम सैंड्स आर रिवर, सम सैंड्स आर रिवर। और सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है, सम रिवर इज ग्लास, सम रिवर इज ग्लास। ये आपका क्या दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखा है। देखते हैं कंक्लूजन क्या दे रखा है। तो कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन आपको दे रखा है, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर। दूसरा कंक्लूजन दे रखा है स्टूडेंट आपको, सम ग्लासेस आर सैंड इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्लासेस आर सैंड इज ए पॉसिबिलिटी। ये आपको स्टूडेंट दे रखा है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट से क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। सम सैंड्स आर रिवर, तो सम सैंड, एस को मैंने सैंड ले लिया और सम सैंड क्या कर रहा है, रिवर कह रहा है। तो सम का जब भी केस आएगा तो आपका वेन डायग्राम ऐसे बनता है। फिर कह रहा है सम रिवर इज ग्लास, सम रिवर इज ग्लास, तो रिवर यहाँ पर है, ग्लास, तो सम रिवर इज ग्लास, ये भी आपका ये डायग्राम बन गया। अब देखते हैं स्टूडेंट कंक्लूजन क्या दे रखा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपको दे रखा है, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर, सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर। तो सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर, देखिए यहाँ पर दे रखा है सम ग्लास आर रिवर तो है ही, और यहाँ कह रहा है कि सम ग्लास आर डेफिनेटली नॉट रिवर। तो इस नॉट के कारण ये स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है सम ग्लासेस आर सैंड इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए ग्लास और सैंड में क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनिट केस में ये क्या है आपका गलत है, डेफिनिट केस में ये आपका क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मज़ा आ रहा है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने। और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो आपका स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, सम एक्टर इज सिंगर, सम एक्टर इज सिंगर, सम एक्टर इज सिंगर। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ऑल सिंगर आर डांसर, ऑल सिंगर आर डांसर, ऑल सिंगर आर डांसर। दो स्टेटमेंट दे रखा है। कंक्लूजन देखते हैं स्टूडेंट क्या दे रखा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपको दे रखा है, ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपको दे रखा है। सेकंड कंक्लूजन आपका दे रखा है, some dancer are single, some dancer are singer, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, वेन डायग्राम बनाएंगे। मैं जितना प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर नोट्स बना लेते हो, कंसेप्ट समझ जाते हो, इतने ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हो, सिलॉक्स का जितना क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा समझिए कि सब एडवांटेज देकर जाएगा, सब आपके लिए मतलब क्वेश्चन समझिए जितना आएगा आपको बेनिफिट ही देकर जाएगा। सिलॉक्स का क्वेश्चन तो कंसेप्ट समझने के बाद ना 2-3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अगर 4-5 आ जाते हैं तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो सम एक्टर इज सिंगर, सम एक्टर इज सिंगर, तो सम एक्टर इज सिंगर हो गया। फिर कह रहा है ऑल सिंगर आर डांसर, ऑल सिंगर मतलब जितने भी सिंगर है वो क्या है, डांसर है। तो वेन डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम बनाते क्वेश्चन खलास देखते हैं। कह रहा है कि ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल
ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल डॉक्टर, देखिए ऑल डॉक्टर आर डांसर, डांसर कहाँ है, ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल डॉक्टर, ऑल एक्टर आर ना, सॉरी स्टूडेंट, ये आपका एक्टर होना चाहिए, एक्टर। ऑल एक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए एक्टर यहाँ पे है, डांसर यहाँ पे है। डेफिनिट केस में ये क्या है, गलत है। डेफिनिट केस में आपका ये क्या है, गलत है। तो पॉसिबिलिटी केस में ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट, सही हो जाएगा। तो वही है, डेफिनिट केस में गलत, इसका मतलब पॉसिबिलिटी केस में क्या हो जाएगा, सही। पॉसिबिलिटी केस में आपका अगर गलत है तो डेफिनिट केस में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऑल डॉक्टर आर डांसर इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, सही हो गया। फिर करें सम डांसर आर सिंगर, सम डांसर आर सिंगर। तो सम डांसर आर सम डांसर, सम डांसर आर सिंगर। तो डांसर का मतलब, डी का मतलब क्या है आपका, डांसर है। सम डांसर आर सिंगर, इसी का पार्ट है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, दोनों कंक्लूजन आपका क्या हो गए, सही हो गया। तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दे रखा है, ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, ऑल सर्कल आर ट्राइंगल। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दे रखा है, सम ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, सम ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, सम ट्राइंगल इज रेक्टेंगल। थर्ड दे रखा है आपका, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस बार क्या दिया आपका, हमेशा 2 स्टेटमेंट दे रहा था, इस बार आपको क्या किया, 3 स्टेटमेंट दे दिया, 3 स्टेटमेंट दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, है ना। मान लीजिए फर्स्ट कंक्लूजन है आपका, ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल, ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये आपका पहला दे दिया। दूसरा दे दिया आपका, ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा दे दिया सम, दूसरा आपका दे दिया सम सर्कल आर स्क्वायर, सम सर्कल आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। ये आपका 2 कंक्लूजन दे दिया। देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, और दूसरा दे दिया आपका सम सर्कल आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, तो ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, तो जितने भी सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर आ गए। फिर कह रहे हैं सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, तो कुछ ट्राइंगल के रेक्टेंगल पार्ट हो गया। फिर कह रहा है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल है वो क्या है आपके, स्क्वायर है। तो जैसे ही वेन डायग्राम स्टूडेंट बन गया, वेन डायग्राम बनने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पहला क्या करें, ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल रेक्टेंगल आर ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए डेफिनिट केस में ये गलत है, तो पॉसिबिलिटी केस में आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सम सर्कल आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, सम सर्कल आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए सर्कल और स्क्वायर में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी डेफिनिट केस में ये क्या है, गलत है। तो पॉसिबिलिटी केस में आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी सिलॉक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। इतना सिलॉक्स कर लेने के बाद आपके पेपर में सिलॉक्स के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, है ना। फिर भी कभी मैं रिवीजन करवाऊंगा तो फिर आपका मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस और करवा दूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।